हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि इंस्पेक्टर जहान की गर्लफ्रेंड पुलिस स्टेशन आती है और इधर आप देखेंगे कि गायत्री माँ मुस्कान के पास जाती हैं और वो ये कहती हैं कि बेटा तू ठीक तो है ना। और मुस्कान से कहती हैं बेटा तू नीचे आ जा, हम लोग पासिंग पास खेलते हैं। लेकिन मुस्कान नहीं आती है। इधर फिर गायत्री जी कहती हैं रौनक से तू मुस्कान को भी बुला लेना। तो रौनक कहता है कि नहीं, उसकी ड्यूटी है, वो नहीं आ पाएगी। और इधर घर के सभी मेंबर्स पासिंग पास खेल रहे होते हैं और मुस्कान दूर से देख रही होती है। मुस्कान कहती है रौनक जी, आप हमेशा मेरा साथ देते थे, लेकिन अब ये कैसे हो गया कि आप पूरे परिवार के साथ हैं और मैं अलग खड़ी हूँ। इधर रौनक पीछे से मुस्कान को दिखाई देता है और वो कह रहा होता है कि ये आपने ही चुना है कि वहाँ पर पूरा परिवार है और आप यहाँ पर खड़ी हैं। आप भी वहाँ पर हो सकती थी, लेकिन आपने अपनी ड्यूटी चुनी है, तो ये तो होना ही था। इधर रौनक पूरा परिवार पासिंग पास खेल रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। रौनक वहाँ से देखता है कि मुस्कान खड़ी है। रौनक अपने नौकर से कहता है कि जाओ मुस्कान दीदी को जग और छाता दे आओ जा कर के। और फिर वो कहता है ठीक है। फिर रौनक जब किचन में जाकर देखता है, वहाँ पर चाय का जग और छाता वहीं रखा होता है। तो वो पूछता है कि ये तुम देने नहीं गए, अभी यहीं रखा है। तो वो बताता है कि मुस्कान दीदी ने ये वापस कर दिया है। और फिर जब वो चला जाता है मुस्कान से पूछने के लिए, तो बुआ जी आती हैं और नौकर को पैसे देती हैं। वो कहती है तूने बहुत अच्छा किया कि रौनक को बताया नहीं है, और अच्छा हुआ तू ये लेकर ही नहीं गया। और इधर रौनक जाता है मुस्कान के पास और वहाँ पर ना जाकर के दूर से देखता है कि मुस्कान इंस्पेक्टर जहान के साथ बैठी बात कर रही होती है और काफ़ी खुश हुए। और रौनक ये सब दूर से देख कर के काफ़ी जेलसी फील करता है। इधर ये सब सर जी कर रहे होते हैं और सर जी रौनक को जला रहे होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि रौनक और मुस्कान दोनों लोग दूर हो जाए। इधर इंस्पेक्टर जहान मुस्कान से कहते हैं कि अपनी फ़र्ज को सबसे आगे रखो, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कुछ स्ट्रिक्ट फैसले लेने पड़ते हैं और हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मुस्कान कहती है सर, आप मुझे मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर सर जी इधर अब हम तबस्सुम के यहाँ किसी को पैसे देते हैं और कहते हैं कि जैसा कि तुम चाहती थी वैसा ही हो गया। और फिर वहाँ की एक लड़की है, उसको पैसे देते हैं। इधर आप देखेंगे कि रौनक अकेला बैठा सोच रहा होता है और सर जी यही चाहते थे जैसा कि हो रहा है। इधर आप देखेंगे कि रौनक अपने रूम में होता है, वहाँ पर मुस्कान आ जाती है। मुस्कान कहती है रौनक से कि आप अपने रूम में क्यों नहीं चले जाते, आप वहीं रहिए जाकर के, माँ यही चाहती है कि आप अपने कमरे में आ जाइए। तो रौनक कुछ नहीं बोलता है और फिर रौनक से मुस्कान कहती है कि वो अपनी ड्यूटी करना चाहती है और वो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहती है। तो रौनक कहता है आप अपनी ड्यूटी ही करिए, ड्यूटी के अलावा कुछ और मत करने लगिएगा। तो मुस्कान अपनी मम्मा की फ़ोटो देखती है और फ़ोटो देख कर के उसे अपनी मम्मा की याद आ जाती है। और फिर वो फ़ोटो उठाती है और रौनक से कहती है आपको क्या लगता है कि मैं अपनी मम्मा को इंसाफ दिलाए बिना ही पीछे हट जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी, लेकिन मैं अपनी मम्मा के लिए पीछे नहीं हट सकती और मैं आगे ही बढ़ूंगी। और रौनक से वो माफ़ी मांगती है कि वो पीछे नहीं हट सकती है। और फिर रौनक वहाँ से चला जाता है और मुस्कान अपनी प्रतिज्ञा को लेकर बहुत इमोशनल है। वो याद करती है कि कब उसने प्रतिज्ञा ली थी कि एक ना एक दिन वो सर जी को हथकड़ी पहना कर ही रहेगी। और मुस्कान रोने लगती। मुस्कान मन में सोचती ये कैसे होगा, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने सोचा कुछ था और हो कुछ रहा है। और इधर फिर रौनक गायत्री माँ के कमरे में जाता है, वहाँ पर गायत्री जी बैठी होती हैं। वो ये कहती हैं कि रौनक बेटा तू आ गया, और बेटा ये बताइए कब तक ऐसे चलेगा? रौनक कहता क्या हो गया माँ, क्यों परेशान हो? तो वो कहती है कि तू कब तक वहीं रहेगा, अपने कमरे में आ जाना, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि तू अपना कमरा छोड़ के वहाँ रह रहा है, तू आ जाना। और फिर रौनक कहता है कि मैं मुस्कान को आउट हाउस में छोड़कर नहीं आ सकता। तो गायत्री जी कहती हैं कि मैं कब कह रही हूँ तू मुस्कान को वहाँ पर छोड़ दे, तो उसको लेकर आ जाना। तो फिर रौनक कहता है कि
आ जाऊंगा माँ। इधर आप देखेंगे इंस्पेक्टर जहान आ जाते हैं घर पे और वो ये कहते हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए वो परमिशन नहीं देते हैं। वो ये कहते हैं कि सर जी आपकी जान को वैसे ही खतरा है और आपकी सिक्योरिटी के लिए हम लोग हैं और वहाँ पर फिर आपकी सिक्योरिटी करना मुश्किल पड़ेगा, इसीलिए हम इस बात की परमिशन नहीं देते हैं कि आप जगन्नाथ यात्रा निकालें। तो सर जी कहते हैं ये हमारे घर की परंपरा है, जगन्नाथ यात्रा तो हमारे घर से निकलती है और हम लोग खूब धूमधाम से निकालते हैं। तो इंस्पेक्टर जहान कहते हैं कि भगवान ये नहीं चाहते हैं कि आप हमारी वजह से परेशानी में पड़ें, वो तो अपने भक्तों की हमेशा मदद करते रहना चाहते हैं, भक्तों को खुश देखना चाहते हैं और आप यात्रा के लिए कह रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी के लिए ये यात्रा ठीक नहीं है। लेकिन वो नहीं मानते हैं और इधर आप देखेंगे कि मुस्कान को याद आता है कि उससे इंस्पेक्टर जहान ने क्या कहा था और उन्होंने जो मोटिवेट किया था उसे वो सारी बातें याद आती हैं। तो फिर वो इंस्पेक्टर जहान से कहती है कि सर मैं इस सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी लेना चाहती हूँ, मैं वैसे ही सिक्योरिटी कर रही हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये मेरी देख रेख में जगन्नाथ जी की यात्रा निकले और मैं सर जी की सिक्योरिटी के लिए कह रही हूँ कि मैं पूरा ध्यान रखूँगी। और फिर रौनक भी मना करता है, इंस्पेक्टर जहान भी मना करते हैं, लेकिन मुस्कान कहती है सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी मैं लूँगी। तो फिर इंस्पेक्टर कहते हैं ठीक है, तुम अगर यही करना चाहती हो तो ठीक है, ये सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी तुम्हारी। तो जगन्नाथ जी की यात्रा की तैयारी आप लोग करिए। और इधर आप देखेंगे कि सर जी ये सब देख रहे होते हैं। मुस्कान जिम्मेदारी तो ले लेती है, अब वो सोच रही है कि अब वो जिम्मेदारी पूरी कैसे करेगी। यहाँ पर बाहर के और लोग भी खड़े होते हैं, वो ये सोचते हैं कि यात्रा तो यहीं से निकलती है, हम लोग यहीं से शामिल होते हैं। और फिर मुस्कान कहती है कि इंस्पेक्टर सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है। रौनक ये देखता रहता है और चुपचाप खड़ा रहता है और मुस्कान सैल्यूट करती है। वहाँ पर इंस्पेक्टर जहान चले जाते हैं। इधर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है और गायत्री जी, लवली और बुआ जी सब मिलकर के जगन्नाथ जी को तैयार करने की तैयारियां कर रहे हैं। जेवर लाए हैं, मुकुट ला रहे हैं और फिर जैसे ही बुआ जी मुकुट लेके आती हैं तो मुस्कान कहती है कि मुझे ये मुकुट चेक करने होंगे। तो बुआ जी वो मुकुट चेक करवाती हैं और मुस्कान एक एक करके सारे मुकुट चेक करती है। और इधर आप देखेंगे कि मुकुट सारे चेक होने के बाद जगन्नाथ जी के लिए जाते हैं। मुस्कान वहीं पर खड़ी होती है। गायत्री जी कहती है कि ये मुकुट तो बहुत सुंदर है। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए बात हो रही है और इधर मुस्कान कहती है गायत्री जी से कि माँ आप बेफिक्र रहिए, आप चाहती हैं कि रौनक जी अपने कमरे में लौट आएँ तो ऐसा ही होगा, वो अपने कमरे में जल्द से जल्द आ जाएंगे। और गायत्री जी इस बात को सुन कर के माता रानी को धन्यवाद करती हैं। इधर जगन्नाथ जी की यात्रा की तैयारियां हो रही हैं और सभी लोग